बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीक से शुरू होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत से लोग अभी भी कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि मैंने रिज़ल्ट चेक करना है या मार्क्स चेक करने मैं कैसे करूँ। देखिए, रिज़ल्ट जो है वो 10-12 दिन तक पोर्टल के ऊपर मौजूद रहा। अभी वो पोर्टल का जो लिंक है वो मैंने बार-बार चेक किया, वो वर्किंग में नहीं है। यानी रिज़ल्ट वाला जो पोर्टल है वो शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया, ये रिज़ल्ट वहाँ से हटा दिया, तो मार्क्स तो अब चेक नहीं हो सकते। आप लोगों को पहले 10 दिन तक चेक कर लेना चाहिए था। अगर तो आप सक्सेसफुल हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो ज़ाहिर बात है आपको उन्होंने ईमेल कर दी होगी। तमाम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को उन्होंने ईमेल भी कर दिए हैं, बाज़ जगहों पर कॉल भी करके उन्होंने बता दिया। तो आपको आपका सेंटर, टाइम, डेट सब कुछ उन्होंने बता दिया, तो मार्क्स तो अब चेक नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यू की तैयारी आप किस तरह से करेंगे? देखिए, इनमें जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो जनरल हैं। जनरल से मुराद ये है, कोई स्पेसिफ़िक डिग्री नहीं माँगी गई थी। सिर्फ़ एक मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो था उसके लिए एक स्पेसिफिक डिग्रीज़ माँगी गई थी सब्जेक्ट के रिलेटेड। बाकी जो भी थी, जैसे असिस्टेंट था उसके ऊपर ग्रेजुएशन माँगी गई थी। बाकी जो हैं ऑब्ज़र्वर, सीनियर ऑब्ज़र्वर वगैरह, यूडीसी, एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह, इनके लिए तो सिंपली इंटरमीडिएट और मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन माँगी गई थी। कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं माँगी गई थी इसके लिए। तो बात ये है कि इंटरव्यू तो जो है वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, क्योंकि जनरली सब लोगों ने अप्लाई किया है, तो इंटरव्यू भी एक जनरल सा होगा, टेक्निकल क्वेश्चनिंग इसके अंदर नहीं होगी। अब इसको आप प्रिपेयर किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कौन-सी डिग्री है आपके पास, कितने आपका एकेडमिक जो आपका रिकॉर्ड है वो किस तरह का है, और आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो, ज़्यादा तमहीद ना हो, उसके अंदर टू द पॉइंट बात हो, और आप अपनी पर्सनैलिटी उसके सामने ब्रीफ करके रख दें, ताकि उसको पता चल जाए कि ये कैंडिडेट ये है और मैंने इससे क्या क्वेश्चनिंग करनी है। एक अच्छी सी सीवी भी अपनी बना लें, वो भी साथ प्रिंट ले जाइएगा। वो इंट्रोडक्शन आप ब्रीफ कर देते हैं, उससे आपका इम्पैक्ट जो है वो जाता है। पहला इम्पैक्ट आपका वही होता है जो आप इंट्रोडक्शन में आप लोग बताते हैं, उससे ही फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके अलावा फिर आप पीएमडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप पीएमडी से मुतालिक पढ़ें। अब ये मैंने वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इनको आप क्लिक करें, नीचे अबाउट अस आता है। अबाउट अस के नीचे फिर बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, तो आप अबाउट अस पे आएँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट से मुतालिक पढ़ें, इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पढ़ें कि पीएमडी है क्या चीज़। ये वैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट तो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। पीएमडी जो है वो एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, ये साइंटिफिक सर्विस परफॉर्म करता है, ज़्यादा काम इसका साइंस से रिलेटेड है। और ये काबीना डिवीज़न, काबीना सेक्रेटेरिएट जो है उसकी एविएशन डिवीज़न के अंडर ये आता है, वर्क करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी सारी ये अपार्ट फ्रॉम मीटीरियोलॉजी यानी वेदर फोरकास्टिंग के अलावा ये कौन-कौन से काम करता है, हाइड्रोलॉजी, अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी, जियोमैग्नेटिज़्म वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। और उसके अलावा नीचे उसने बात किया कि ये जो पीएमडी है वो वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ के अंडर काम कर रहा है, जिसके 198 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान को बेसिकली डब्ल्यूएमओ ने 8 मेट्रोलॉजिकल रीजन्स के अंदर दुनिया को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो रीजन नंबर 2 के अंदर लाया करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इदारे की क्या-क्या हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। इसने आपने हिस्ट्री पढ़ लेनी है, डिपार्टमेंट कब बना था, इनिशियली इसके कितने ऑब्जर्वेशन सेंटर्स थे, ईस्ट पाकिस्तान में कितने थे, वेस्ट में कितने थे, वगैरह वगैरह, आजकल क्या टेक्निक्स नई यूज़ हो रही हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी। नीचे आपने ये स्ट्रक्चर देख लेना है। सबसे बड़ा जो है वो इसका सेक्रेटरी होता है एविएशन डिवीज़न का, उसके नीचे फिर डायरेक्टर जनरल है। आजकल आपने ये भी देख लेना है कि डीजी कौन है पीएमडी का। उसके नीचे फिर चीफ मीटीरियोलॉजिस्ट होते हैं हर प्रोविंस के, जैसे इस्लामाबाद में एक ऑफिस है, इसी तरीके से लाहौर में है, कराची में है, तो उसको ऑफिस को चीफ मीटीरियोलॉजिस्ट जो है वो हेड कर रहा होता है। उसके अलावा फिर नीचे डायरेक्टर्स हैं। उसके अलावा बाकी सारा ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, ये आप लोग देख लेंगे। इसमें तो अबाउट अस में ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे कि ये डिपार्टमेंट क्या है, क्या करता है, किस तरह से करता है, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा एक मरतबा। उसके अलावा फिर जिस पोस्ट का आप इंटरव्यू देने जाएँगे, आपने उस पोस्ट के मुतालिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब किस तरह से पढ़ लेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें सर्च भी करके रखी हुई हैं, वो जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप सीनियर ऑब्ज़र्वर का देने जा रहे हैं, तो सीनियर ऑब्ज़र्वर की जॉब ड्यूटीज़ क्या होती हैं वो आप पढ़ें। ये इस तरह से मैंने सर्च कर लिया, ये आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ
کہ سینئر آبزرور کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں. یہ what you will actually do: perform surveys, synoptic, marine and aviation observation, perform upper air observation وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ مطلب بہت زیادہ چیزیں نہ پڑھیں، لیکن آپ کو موٹی موٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اگر میں ہائر ہوتا ہوں تو میری جاب ڈسکرپشن یا جاب ڈیوٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں گی. یہاں سے آپ جو آپ کو مناسب لگے آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آبزرور جو ہوتا ہے، آپ آبزرور کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آبزرور اور سینئر آبزرور دونوں کی ڈیوٹیز تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں. سینئر آبزرور کا اسکیل تھوڑا بڑا ہے، آبزرور کا ذرا چھوٹا ہے. اس کے علاوہ اسسٹنٹ کا آپ دینے جا رہے ہیں یا ڈیٹا انٹری کا دینے جا رہے ہیں. ڈیٹا انٹری اور ایل ڈی سی کا تو ابھی اسکل ٹیسٹ ہوگا، انٹرویوز تو اس کے بعد میں ہوں گے کیونکہ ان کے لیے ٹائپنگ ریکوائرڈ تھی، تو ان کا اسکل ٹیسٹ ہوگا، ان کے انٹرویوز بعد میں ہوں گے. تو جو بھی جس بھی پوسٹ کا آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کی جاب ڈسکرپشن آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے. اب پھر نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ آپ نے ویدر فور کاسٹنگ، کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ویدر فور کاسٹنگ کا ہے، تو آپ نے ویدر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمز ہیں آپ نے ان کو ایک مرتبہ دیکھ لینا ہے، کون کون سی ٹرم جو ہیں وہ ویدر فور کاسٹنگ کے اندر یوز ہوتی ہیں. جیسے یہ میں نے سرچ کیا ویدر فور کاسٹنگ ریلیٹڈ ٹرمز، تو یہاں پہ یہ مجھے بتائے گا کہ کون کون سی ٹرم واٹ آر دی ورڈز یوزڈ ان ویدر فور کاسٹ. تو اس کے اندر یعنی ویدر کیا ہوتا ہے، رین کیا ہوتا ہے، کلاؤڈ کیا ہوتا ہے، رین بو، ٹیمپریچر، پریشر، اوور کاسٹ، شاور، سن رائز، ہیومیڈیٹی، ٹورنیڈو، کولڈ، ہیٹ وغیرہ وغیرہ. یہ موسم سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں. یہ چیزیں ہم نے ہیومیڈیٹی جیسے آپ نے پہلے بھی نام سنا ہوگا. ویدر آپ نے ویدر وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ ویدر اور کلائمیٹ میں کیا فرق ہے، اوور کاسٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے. ویوز کیا ہوتی ہیں، ویوز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. یعنی یہ سائنس میں یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر ایک چیز ہوتی ہے ٹائڈس. ٹائڈس کا بھی دیکھیے گا ایک مرتبہ کہ ٹائڈس کیا ہوتی ہیں. ٹائڈس بیسکلی جو ہوتی ہیں کو جو چاند کی کشش سے سمندر کے اندر جو ٹائیڈل پل پیدا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا. اس طرح کی یہ جو ٹرمز ہیں یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں انٹرویو میں، یہ آپ نے ضرور پریپیئر کر کے جانی ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 آپ کا انٹروڈکشن، نمبر 2 پی ایم ڈی کی ہسٹری، پی ایم ڈی کے اباؤٹ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اس کے علاوہ پھر جس جاب کا آپ کا انٹرویو ہے، چاہے وہ سینئر آبزرور ہے یا یو ڈی سی ہے یا کوئی بھی آپ کا انٹرویو ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آپ نے جاب ڈسکرپشنز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جو ویدر فور کاسٹنگ کے ریلیٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ سائنٹیفک ٹرمز ہیں آپ نے وہ ان کی یعنی ڈیفینیشنز جو تعریف ہوتی ہے وہ اپنی یاد کر کے جانی. اردو میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے میٹرک انٹر لیول تک پڑھ رکھی ہیں. یہ چیزیں آپ لوگ پریپیئر کر کے جائیے گا، اور کہیں پہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو کمنٹس کے اندر پوچھ لیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.